जी, मैं मोहम्मद अब्बास और मेरे साथ हैं सरदार वसीम अब्बास। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि 20 से 25 साल की यूथ 9/11 के बारे में जानती है। मेरे ख्याल से तो नहीं। 9/11 के बारे में आपके पास क्या मालूमात हैं जो इस जनरेशन के पास इल्म नहीं? बहुत शुक्रिया सरदार मोहम्मद अब्बास डोगर साहब। तो मैं 9/11 के बारे में मुख्तसर मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसर वक़्त में इस बात को पाया तकमील तक पहुँचा सकूँ। तो असल में 9/11 को गुज़रे 20 साल हो गए हैं, चूँकि आज 12 है तो कल 9/11 था। जी। तो 9/11 वाले दिन कुछ मीडिया हाउसेस से ये भी बात आ रही थी कि तालिबान ने चूँकि अपना मुल्क आज़ाद करवा लिया है, तो वो उस दिन अपनी हल्फ बर्दारी और अपनी नई हुकूमत का ऐलान करने जा रहे थे, तो जो कि उन्होंने मौखर कर दिया है। तो इसमें जनाब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 9/11 असल में है क्या, जी। और 9/11 हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो इसके बारे में मैं अपने उन दोस्तों को मालूमात देना चाहूँगा जो 9/11 के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में 9/11 वाले दिन सुबह 8 बजकर तकरीबन 45-46 मिनट पर एक जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराता है। और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना जी, ये बेसिकली 7 इमारतों का मजमूआ है जो न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में जब पहला जहाज टकराया जी। 9:46 पर 8:46 पर पहला जहाज टकराया, और उसके बाद दूसरा जहाज 9:03 पर टकराया, और उसके बाद तीसरा जहाज जो था वो पेंटागन जो है वो मतलब ऐसे नो गो एरिया है जहाँ से जहाज कमर्शियल फ्लाइट्स फ्लाई नहीं कर सकती। तो वो वहाँ पर जा गिरा। तो ये 3 जहाज हो गए, और जो चौथा जहाज था वो टकराया नहीं है, उसको खला में ही कहीं पर मतलब जो अभी तक बात है वो उसको खला में ही उसको जो एयरफोर्स थी उन्होंने तबाह कर दिया। तो ये 4 जहाज 1 घंटा और 15 मिनट टकराते रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साथ। 2 टकराए और चंद मिनटों के अंदर अंदर वो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें थी, जिसे एक साउथ टावर कहते हैं और एक वेस्ट टावर कहते हैं। हैरत वाली बात यह है कि ये जो 2 जहाज टकराए, ये चंद मिनटों में ये जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ये जो बिल्डिंग्स थी चंद मिनटों में गिर गई। अब इसमें इसकी तहकीकात की रिपोर्ट 20 साल हो गए हैं, अभी तक मंजर आम पर नहीं है, उन्होंने पब्लिश नहीं की। आज से 20 साल पहले 9/11 से पहले की दुनिया और 9/11 के बाद की दुनिया में बड़ा डिफरेंस है। इसको बहाना बनाकर या इसकी बेस पर पूरे आलम इस्लाम पर एक दावा बोल दिया गया। लाखों मुसलमान या लाखों इंसान लुकमा अजल बने और हजारों की तादाद में लोग मतलब अपाहज भी हो गए। तो जिस बेस पर अमेरिका ने
पाकिस्तान पर भी अटैक किया, अफगानिस्तान पर भी अटैक किया, उस बेस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी अभी तहकीकात सामने नहीं आ सकी। और दूसरी बात, अमेरिका जो आज से 20 साल पहले जहां पर था, हम आज भी वहां पर नहीं है। इतना जदीद उनका जो सिस्टम है, जो एक उनका है एयर डिफेंस सिस्टम जिसको नॉर्ट कहते हैं, वो उसकी नॉर्ट जो है वो फजाई हदूद की निगरानी करता है 24 घंटे, और वो कनाडा की भी करता है और अमेरिका की भी करता है। तो इसमें सबसे पहले हम उन चंद लोगों का जिक्र कर लेते हैं, जैसे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, मतलब डेफिनेटली वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और आल इन आल थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो आल इन आल थे तो वो उस वक्त क्या कर रहे थे और कहां थे। तो इसमें जो मुख्तलिफ अखबारात और मुख्तलिफ सोर्स से जो मेरे पास जो बातें आई हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनाब जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब जो थे वो एक स्कूल की तरफ जा रहे थे, स्कूल के किसी फंक्शन में जा रहे थे। तो उनको स्कूल के अंदर दाखिल होने से पहले ये इतला मिल गई कि जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकरा गया है। पता तो उसको चल गया। पता चलने के बावजूद उसने कोई हिलो हुज्जत नहीं की। वो डायरेक्ट गया क्लासरूम में और वहां पर उसने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। लेक्चर शुरू करने के बाद ये हुआ कि चूंकि 9:46 पर जो है वो पहला जहाज जब टकराया, तो वो डेफिनेटली उस वक्त सारी दुनिया कैमरे तो नहीं ना लगाए बैठी हुई थी। जब पहला जहाज टकराया तो डेफिनेटली वो तो अचानक टकराया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा जहाज टकराया और वो लाइव वहां के जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने जो है वो चलाया, तो जब वो बच्चों के साथ बच्चों को कहानी सुना रहे थे तो उसके कान में आकर सिक्योरिटी वालों ने बताया कि जनाब दूसरा जहाज भी टकरा गया है। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने कहा कि अमेरिका इज अंडर अटैक, और वो भी कान में कहा और बच्चों को वो स्टोरी सुनाते रहे। बाद में उन्होंने इसकी वजाहत कुछ इस तरह की कि जी मैं नहीं चाहता था कि बच्चे घबरा ना जाएं, बच्चे डर ना जाएं। पूरी दुनिया में बात फैल चुकी है और आप उन चंद बच्चों की खातर आप कह रहे हैं कि जी मैंने कोई रिएक्शन नहीं किया। उसके बाद तीसरा जहाज आया, वो पेंटागन से टकरा गया। उसके बाद चौथा जहाज आया, वो भी मतलब उसका अभी तक खैर पता ही नहीं कि उसके पुर्जाजात किधर हैं। तो ये सारी बातें हैं। ये तो जनाब जो अमेरिका के सदर साहब थे, सुपर पावर अमेरिका का। उसके बाद जनाब जो इनका आर्मी चीफ साहब थे, डेफिनेटली अब उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि एक जहाज टकराया, फिर दूसरा टकराया, फिर तीसरा टकराया, फिर चौथा जहाज। और उनका जो बयानिया है वो कुछ इस तरह बयान करते हैं कि जी मैं तो बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और मुझे पता चला, और जब मुझे पता चला तो मैं उस वक्त मेरे पास जो थे वो मेरे करीब 3 लोग बैठे हुए थे और हम प्लानिंग कर रहे थे कि इराक को किस तरह टारगेट करना है और सदाम हुसैन की हुकूमत किस तरह ख़त्म करनी है। तो ये वो प्लानिंग कर रहे थे। ये दूसरी बड़ी अहम शख्सियत है अमेरिका की कि इतना मतलब वो चारों जो जहाज थे वो अमेरिका के हवाई अड्डों से उड़े और एक ही वक्त में उड़े। और वो जो हाई जैकर थे, ये नहीं हुआ कि जहाज उड़े और सीधा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जाकर उन्होंने टच कर दिया। जहाज उड़े और वो ऐसे घूमते रहे, घूम घूम कर आते रहे और टकराते रहे। तो इसके बाद जनाब सेक्रेटरी दफा किधर था, कोई जवाब नहीं है। सेक्रेटरी दफा किधर था, ये भी कोई जवाब। मुसलमानों पर दावा बोलने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा रचाया।
نہیں، میں تو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو دنیا کے سامنے ہیں. مطلب اسے سننے والے ناظرین، سامعین، وسیم منشا ڈوگر نیوز کے جو سامعین ہیں، میں تو ان کے گوشگوار کرنا چاہ رہا ہوں. آگے نتیجہ آپ خود اخذ کر سکتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو رہ جائیں گی، لیکن چونکہ وقت بہت کم ہے اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں بات کو جلد از جلد ختم کر دوں. قصہ مختصر کے 4 مین جو عہدے داران ہیں. دیکھیں، یہ جو ایک سسٹم ہے امریکہ کا، اتنا ہائی الرٹ ہوتا ہے، تو ایک جہاز ٹکرانے کے بعد دوسرا جہاز تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اگر ان کی انتظامیہ چاہتی تو کوئی جہاز اس طرف چلا جاتا، جب ان کو دوسرا جہاز ٹکرانے کے بعد بھی کوئی جوں تک نہیں رنگی. مطلب ان کا مین جو باڈی تھی، مین باڈی نے آرڈر جاری نہیں کیے، بالکل خاموش اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا لیا جائے؟ اب دوسری بات، وہ جو انہوں نے بی بی سی نے ایک خبر شائع کی کہ جی 19 دہشت گرد تھے، خودکش تھے، اور وہ 19 فلاں فلاں، ان کا نام، ان کی تصویریں، ان کا ڈیٹا جاری کر دیا گیا. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان 19 میں سے ایک بندہ موراکو میں زندہ نکلا اور اس نے صحافیوں کو بلایا اور اس سے کہا کہ جناب میں تو زندہ ہوں، میری تصویر انہوں نے کدھر سے لگا دیا، میں تو زندہ ہوں، مجھے یہ کیوں مردہ قرار دے رہے ہیں؟ اور باقی جن لوگوں کی انہوں نے تصویریں ڈالی ہوئی ہیں وہ بھی میرے تعلق واسطے والے ہیں، وہ بھی میرے جاننے والے ہیں. اور یہ کیا ہے کہ جناب یہ جو انہوں نے یہ جو ہائی جیکر بنا دیے ہیں، یہ میرے تعلق واسطے والے لوگ ہیں اور میں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو اس خبر کے آنے کے فوری بعد وہ بندہ بھی غائب ہو گیا اور اس کے بعد اس 19 بندوں میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آ سکا. بات یہ ہے کہ اچھا، جو تیسرا جہاز پینٹاگون سے جا کر ٹکرایا، اب ان کی تصویریں آپ انٹرنیٹ سے نکال کر دیکھ لیں. جہاز ٹکرایا ہے، پینٹاگون سے ٹکرایا ہے، اور اگر جہاز پینٹاگون سے ٹکرایا ہے تو جہاز کدھر گیا؟ مطلب اتنی بڑی اس نے تباہی مچا دی ہے تو جہاز کہیں پہ بھی نہیں ہے. جہاز کے ٹکڑے کدھر ہیں؟ جہاز کا باڈی کدھر ہے؟ جہاز کے پرزہ جات کدھر ہیں؟ ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور وہ بھی کہیں سے لا کر شاید رکھ دیا گیا ہو. تو اب یہ ساری چیزیں، پھر تحقیق کرنے والوں نے یہ تحقیق کی کہ جناب جب یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا نا، یہ اسی انجینئر نے بنایا ہے جس نے دبئی میں وہ بنایا ہے نا، کیا اس کا نام ہے، جو دنیا سے سب سے بڑا ہے ٹاور، وہ برج خلیفہ. برج خلیفہ جنہوں نے بنایا ہے انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا تھا. تو یہ سٹیل سے یہ جو بڑے بڑے ٹاورز اور بلڈنگز بنائی جاتی ہیں، یہ سٹیل سے بنائی جاتی ہیں. اور سٹیل کو پگھلانے کے لیے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سٹیل کے برتن ہوتے ہیں، ان برتنوں کو اگر آپ آگ پر رکھ دیں تو وہ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر جا کر وہ پگھلنا شروع نہیں ہو جاتے. وہ ایک ایسی دھات ہے، بلکہ وہ دھات ہے ہی نہیں. سٹیل میں کاربن ڈال کر کچھ اور چیزوں کا مرکب بنا کر اس کو سٹیل کہتے ہیں. لوہے میں اور فولاد میں فرق ہے، اور فولاد اور سٹیل میں فرق ہے. سٹیل ایک مضبوط چیز ہوتی ہے جو مختلف چیزوں کا مرکب ہوتا ہے. تو مسئلہ فیصد غور یہ ہے کہ جہاز ٹکرایا پہلا، اور چند سیکنڈ بعد ٹاور نیچے آ گرا. اب یہ سوال دنیا نے اٹھایا، نیوز پیپر والوں نے اٹھایا، تحقیق کرنے والوں نے اٹھایا کہ جہاز لگا، جہاز ٹکرا گیا اور پوری بلڈنگ نیچے آ گئی. مطلب وہ جو اتنا بھاری مقدار میں اس میں سٹیل یوز کیا جاتا ہے، جس کے اتنے بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں، ان کو پگھلانے کے لیے سٹیل جو ہے نا،
वो 27-2800 सेंटीग्रेड पर जाकर पिघलता है। तो जहाज के टकराने से तो इतना दर्जा हरारत पैदा नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही हो सकता है जब आप कोई बिल्डिंग गिराते हैं तो उसमें कोई एक्सप्लोसिव जो डाला जाता है बिल्डिंग को गिराने के लिए, वो बिल्डिंग गिरा सकता है। तो चंद मिनटों में एक गिरा, जहाज टकराने के बाद जब दूसरा जहाज टकराया तो दूसरी बिल्डिंग जो है वो भी गिर गई। मतलब 1.25 घंटे में ये सारा प्रोसीजर हुआ और 1.25 घंटे के अंदर अंदर ही वो टावर्स जमीन बोस हो गए। तो एक ये भी थ्योरी है और इसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। जो बाइडेन साहब ने कहा कि मैं इसकी तहकीकात करवाऊंगा और वो सारी रिपोर्ट्स मैं लेकर सामने आऊंगा। अब बात यह है कि किसी एक बंदे को भी जिसको वजह बनाकर पूरी दुनिया पर दावा बोल दिया गया, लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उस वजह का नतीजा भी नहीं निकला, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, उसकी कोई जामिया रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी एक बंदे को सजा नहीं मिली। अब वो कहते हैं कि जी हमने तो 2011 में जो असल मुजरम था उसको हमने सजा दे दी तो बस मामला खत्म हो गया। भाई सजा आपने किसको दी? उसामा बिन लादेन को। उसको उन्होंने मार दिया आपने, और उसको मारने के बाद आपने तो दावा किया था कि हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, बहुत सारी सीडीज मिली हैं, तो वो किधर हैं? वो कहीं मंजरे आम पर नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि आपके पास कोई सबूत है कि उसामा बिन लादेन ने ये किया है? तो ये सारी चीजें हैं जो मंजरे आम पर आए तो अवाम को भी पता चले, पूरी दुनिया को पता चले। जिसको बहाना बनाकर आपने इराक में, आपने अफगानिस्तान में, आपने पाकिस्तान में पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, दुनिया का पूरा सिस्टम हिला कर रख दिया, लाखों अपना भी नुकसान किया, पूरी दुनिया का भी नुकसान किया। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आज भी मुहम्मा बना हुआ है। इसकी मुकम्मल और जामिया तफसील रिपोर्ट देखें। हम एज ए पाकिस्तानी मैं ये कहता हूं कि अगर एक जहाज, अल्लाह ना करे, अगर इस तरह का अमल होगा तो डेफिनेटली चंद सेकंड में हमारे लड़ाका त्यारे, उनको एक जहाज तो टकरा गया, दूसरे जहाज को वो टकराने नहीं देंगे, उनको कम आबादी वाले एरिया में ले जाकर उसको उड़ा देंगे। उधर तो एक जहाज आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया और तीनों टकराए। और जो तीसरा पेंटागन में टकराया, तो भाई पेंटागन में जहाज किधर है? जहाज का कोई पुर्जा ही नहीं मिला। बिल्डिंग तबाह होगी, बर्बाद होगी, बिल्डिंग के पल्ले कुछ नहीं। आप इंटरनेट से निकाल कर देख लें कि मतलब आप गूगल करें, आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड में ये सारी तस्वीरें मैं चलाऊं। अगर मेरी सोशल मीडिया टीम के दोस्त से मेरा राब्ता हो गया तो वो चलाएगा। तो अब्बास भाई, बात ये है कि ये जो भी था ना, ये मशकूक है। ये कोई हतमी नहीं। एक बात क्लियर है, नुकसान हुआ है, हजारों लोग मारे गए। उसमें हिंदू भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें ईसाई, हर मसलक से तल्लक रखने वाले लोग थे। सान्या बहुत बड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। शक इस बात पर है कि अभी तक उसकी तफसीली रिपोर्ट सामने नहीं आई, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकी। तो जो हमारे दोस्त जिनकी एज ही 20 साल है या 22 साल है या 25 साल है, उनको तो इन सब चीजों का नहीं ना पता कि पेंटागन 9/11 सुना हुआ है, पता नहीं उसमें हुआ क्या था। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने क्वेश्चन किया कि जो 20-25 साल के यंगस्टर हैं उनको आप कैसे बताएंगे कि ये मतलब सारा हुआ। तो मैंने अपने जो मैंने रिसर्च की उसमें से जो चीज़ें मैंने निकाली, इसमें मैंने रेफरेंसेस नहीं दिए वक्त कम होने की वजह से, लेकिन मैं ये चैलेंज करता हूं
कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ पूरे असर रसूख के साथ कर रहा हूँ, और इसमें इंशाल्लाह ताला ये इसमें कोई दूसरी कोई बात नहीं है। तो ये डन है। ये 9/11 अभी भी मुम्मा बना हुआ है, मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी जामिया मुफस्सल इन्वेस्टिगेशन होकर पब्लिश नहीं हुई। तो इसके साथ ही जनाब मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका ताबेदार वसीम अंशा डोगर, और आप देख रहे हैं WD न्यूज़। दुआओं में याद रखिएगा। आपका ताबेदार वसीम।